बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई? आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुई। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुरेज हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ के मुनकशिफ हो गया और आप गार हिरा में ही क़ियाम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भेंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भेजा कि मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगे कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ दो। उन्होंने कंबल आपको उड़ा दिया। जब आपका डर थोड़ा चला गया तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपकी ढार्स बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाज़ला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसूं का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व खुआरी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौकल के पास ले गईं जो उनका चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्ब मनशाए खुदावंदी अबरानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़ुबान में नाज़िल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिससे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस ओहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। तो दोस्तों ये था नज़ूल वही की इब्तिदा का वाक़या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी इस्लामिक वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।